Hello friends, welcome to our channel. Today we learn in this video क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है टिग्नोमेट्री। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जो इस 10th क्लास में काफ़ी नया भी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। थोड़ा सा टफ है लेकिन इस चैप्टर में हम इससे रिलेटेड सभी कंसेप्ट और फॉर्मूलेस और आइडेंटिटी को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ये 10th क्लास के लिए काफ़ी नया चैप्टर होता है, बच्चों को थोड़ा टफ भी लगता है, लेकिन आइए हम इसमें पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली हैं आपको इस चैप्टर को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स रिलेशन between the sides and angles of triangle। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है टू फाइंड द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हम इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं? टू फाइंड अननोन साइड्स और एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। हमें साइड्स नहीं दी जाएंगे तो साइड्स फाइंड करनी होंगे, अगर एंगल गिवन नहीं है तो एंगल्स फाइंड करने होंगे। यही सारी चीज़ें हमें ट्रिग्नोमेट्री में पढ़नी है। और इस ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने ट्राइंगल की बात की है, इसमें सिर्फ एक ही ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। तो थोड़ा सा मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बता देती हूँ आपको। राइट एंगल ट्राइंगल हमारा क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल हमारे पास 90 डिग्री गिवन होता है। ये एंगल हमारा क्या है? 90 डिग्री। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड्स जो होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड्स को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और 90 के जो यहाँ पे नीचे है इसको हम बोलते हैं बेस। और इस तरीके से जो ये हमारी एक लाइन है इसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ए बी साइड को परपेंडिकुलर, बी सी को हम बेस बोलेंगे और ए सी हमारा इसमें हाइपोटेनस है। तो इन्हीं सारे साइड्स को लेके हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने वाले हैं। इन्हीं सारी साइड्स के बारे में हम इस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि इनकी साइड्स कैसे निकालना है, अगर हमें कोई एंगल गिवन नहीं है तो उस एंगल को कैसे फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले आइडेंटिटी, फॉर्मूले और रेशियोज जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं फॉर्मूले, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले के हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक हम इसमें लिया हमने एक ट्राइंगल और मैं ड्रॉ करती हूँ जो हमारा आइडेंटिटी इसको डिफाइन करेगा। सपोज कीजिए एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इस तरीके से, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल यहाँ पे हमारा बी पर है, ये हमें 90 डिग्री गिवन है। अब हमें कोई भी एक साइड दे दी, जैसे हमें कोई भी एंगल पता नहीं है तो हम उसको क्या एज्यूम कर लेते हैं? थीटा। क्या गिवन है हमारे पास? थीटा। इसको क्या बोलते हैं हम? थीटा, जो कि बहुत ही नई आइडेंटिटी है। और ये थीटा की वैल्यू क्या होती है? एंगल की वैल्यू को हम थीटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम थीटा। और ये होती है हमारी वैल्यू ऑफ एंगल, इसको बोलते हैं हम वैल्यू ऑफ
एंगल, एंगल की जो वैल्यू होती है उसको हम थीटा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, और इस रेशियो में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। रेशियोज लिखने के लिए हम सबसे पहले एक चीज़ का यूज़ करेंगे, वो है थीटा। इस तरीके से इसका सिंबल है और इसको ऐसे पढ़ते हैं हम, थीटा। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है इसमें, सबसे पहले है हमारे पास, यहाँ लिखती हूँ मैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इसी तरीके से हमारे आगे हैं कॉसेक थीटा, और है हमारा उसके बाद सेक थीटा, नेक्स्ट है हमारा कॉट थीटा। ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। इन आइडेंटिटीज़ के फॉर्मूले क्या होते हैं वो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ। तो अभी मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में आपको बताया था कि इसमें बेस क्या होता है, ये हमारा बेस है, ये हमारा हाइपोटेनस है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है। इन्हीं रेशियोज़ को यूज़ करके हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ को फिल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा। साइन थीटा का रेशियो होता है हमारे पास P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास B/H, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। नेक्स्ट है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि B/P। इसी तरीके से अब हमारे पास आया कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में बेस। और लास्ट है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये तो हुई हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रीज के रेशियोज के फॉर्मूले। अब इन रेशियोज के फॉर्मूले को हम इनकी अगर ट्रायंगल में देखेंगे तो हम ट्रायंगल में इसको कैसे शो करेंगे। मैंने लिया साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, ये थीटा माना हमने। तो पी हमारा इसमें क्या है, ए बी, और एच क्या है हमारा, ए सी। इस तरीके से आएगा अगर हमें कोई साइड्स इस ट्रायंगल में गिवन है। और इसी तरीके से कॉस थीटा होगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा, बी सी, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी। कोई वैल्यू गिवन है हमें ट्रायंगल की तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, P/B। P परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, और B क्या है हमारा, बी सी, यानी कि बेस बी सी हो गया। इसी तरीके से कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस क्या है हमारा, ए सी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी। इसी तरीके से सेक थीटा की वैल्यू होती है हमारी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हाइपोटेनस हमारा इसमें क्या है, ए सी, और बेस क्या है हमारे पास, बी सी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे इसमें, कॉट थीटा है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, बी सी, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। इस तरीके से हम किसी ट्राइंगल में अगर वैल्यू दी गए हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर इसकी वैल्यू हमें पुट करनी हो तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया 2, 3 और 5। ये हमें वैल्यू गिवन है इस ट्राइंगल में साइड्स की। तो अभी मैंने साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, P/H, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 2। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 अपॉन में H क्या हो गया हमारा, 5। साइन थीटा की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2/5। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारा, 3, और हाइपोटेनस कितना गिवन है हमारे पास, 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 2, और बेस हमारे पास क्या है, 3। इसी तरीके से कॉसेक थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन में
परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है 5 और P क्या है हमारे पास 2। नेक्स्ट हमारे पास है हाइपोटेनस अपॉन में बेस, हाइपोटेनस है हमारा 5 और बेस हमारा क्या गिवन है 3, पुट कर देंगे 3। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या है B/P, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास था 3 और परपेंडिकुलर था हमारे पास 2। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन में अगर हमें किसी ट्राइंगल की वैल्यूज निकालनी है साइन थीटा से लेके कॉटेक थीटा तक, तो हम इस तरीके से इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे पहले हमें रेशियोज पता होनी चाहिए। तो इन रेशियोज को याद करने का एक मैं तरीका बताती हूँ आपको। जैसे है हमारे पास 3 टर्म्स हमने इसमें यूज की हैं, P, H और B, P, B और H। तो इसको लर्न करने का तरीका हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना पैटर्न है जिससे वैल्यू हम लर्न कर सकते हैं। P से है हमारा पंडित, B से है बद्री, P से है प्रसाद। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है इसको लर्न करने का। और इसको आप फ्रैक्शन में लिख देंगे अपॉन में, इस तरीके से इसको डिवाइड कर दो। तो P/H किसकी वैल्यू थी अभी हमने देखा, साइन थीटा की वैल्यू, तो ये हो जाएगी हमारी साइन थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से B/H हमारा क्या था कॉस थीटा, तो ये हो जाएगी हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से P/B हमारा क्या था, P/B था हमारा टेन थीटा, तो ये हो गई हमारी टेन थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें, इसको ऑपोजिट देखें, H/P नीचे से इसको पढ़ो H/P, तो ये किसकी हो जाएगी हमारी कॉसेक थीटा की वैल्यू, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा की। ऐसे ही हम H/B हमारी किसकी वैल्यू थी सेक थीटा की, तो ये हमारी हो जाएगी सेक थीटा की वैल्यू। इसी तरीके से हमारा कॉट थीटा क्या था B/P, तो B/P हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। ये थी हमारी एक ट्रिक जिससे हम इन आइडेंटिटीज को लर्न कर सकते हैं। ये हमारा एक आइडेंटिटीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हमारी आती है हमने अभी जो आइडेंटिटीज पढ़ी, एक थी हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये थी हमारी आइडेंटिटी। तो साइन थीटा का हमारा एक फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा, और कॉस थीटा का होता है 1/sec थीटा, और टेन थीटा होता है हमारा 1/cot थीटा। इसी तरीके से इसके रिवर्स में हम अगर लेंगे, हमने साइन थीटा को लिया 1/cosec, इसी तरीके से अगर हम लेते हैं यहाँ पे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 1/sin थीटा, वो इसी का इन्वर्स होता है हमारे पास। ऐसे ही सेक थीटा का इन्वर्स हमारे पास हो जाएगा 1/cos थीटा, और कॉट थीटा का इन्वर्स हो जाएगा 1/tan थीटा। ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे साइन थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस का ऑपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, और टेन का ऑपोजिट हो जाएगा कॉट थीटा। तो हमें इसमें इन तीनों आइडेंटिटीज को लर्न कर लेंगे तो 3 आइडेंटिटीज अपने आप हम लर्न कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, जो है हमारी 2 आइडेंटिटीज और जो हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है। एक आता है हमारे टेन थीटा, जो टेन थीटा पढ़ते हैं उसकी वैल्यू हम एक लर्न करेंगे। एक होता है इसमें हमारे पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी हमें लर्न रखना है कि इसका हम यूज़ बहुत जगह होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास एक कॉट थीटा, टेन थीटा का ही रिवर्स है हमारा कॉट थीटा, तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम रिवर्स कर देंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें याद रखनी है इस चैप्टर को सॉल्व करने से पहले। इसके बाद एक इसमें आता है लास्ट, हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट है, इसमें आता है एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये है हमारा ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसी टेबल को यूज़ करके हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटास में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। यहाँ पे आएगा हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये है हमारे पास साइन 30,
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। कॉस ज़ीरो, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, साइन 45 है हमारे पास 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, 90 की वैल्यू है 1। इसी तरीके से 1√3/2, 1/√2, ये है 1/2, ये है 0। 10 में 0, 1/√3, 1√3, ये नॉट डिफाइंड। कॉसेक में है हमारे पास यहाँ पे नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है 2√2, 2/√3। सेक थीटा में है ये हमें 1, 2/√3, √2, 2। यहाँ पे हमारी 90 की वैल्यू रह गई 1, यहाँ पे है हमारा नॉट डिफाइंड। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे है नॉट डिफाइंड, ये है √3, 1, 1/√3 और ये 0। ये है हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको लर्न करना भी ज़रूरी है। अब इस टेबल को लर्न करने का ट्रिक और बहुत ही आसान तरीका मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इस टेबल को ड्रॉ करने का या इसको लर्न करने का क्या ट्रिक हो सकती है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट फॉर्मूलेस हमारे क्या हैं इस चैप्टर में? अब हमारा है नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिस एंगल का सम मिला के 90 होना चाहिए। किसी भी दो एंगल का सम मिला के 90, उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चलिए अब इसमें हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कैसे यूज़ है इसमें। सबसे पहले मैं इसमें रेशोस लिखती हूँ। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक्स के रेशोस हैं 90 साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है हमारा कॉस ए। नेक्स्ट है 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉट ए। नेक्स्ट है हमारा सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है साइन ए। ये होगा मैं 3 रेशोस और नेक्स्ट 3 रेशोस और हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉस 90 माइनस ए होता है हमारा साइन ए। इसी तरीके से कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है हमारा 10 ए। नेक्स्ट है हमारा इसमें कॉसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है हमारा सेक ए। ये हमारे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशोस हैं। तो चलिए अब ये हमें लर्न होने चाहिए, तभी हम इसको तभी हम इसको क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हमने देखा है साइन 90 माइनस ए बराबर होता है हमारा कॉस ए। तो इसको एक फॉर्मूले को मैं ड्राइव करके बताती हूँ कि ये हमारा इसके इक्वल कैसे आया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ये इस तरीके से एक ट्राइंगल लिया हमने ए बी और सी। बी पे क्या है हमारा 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमारा रेशियो दे रखा है हमें। सबसे पहले फर्स्ट रेशियो हमारे पास क्या है, साइन 90 माइनस ए बराबर है हमारा कॉस ए। तो साइन 90 बराबर माइनस ए बराबर हमारा कॉस ए कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ पे उतारते हैं कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए की हमने पीछे आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या होता है कॉस ए हमारा क्या होता है बी बाय
एच, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। मैंने बताया था इसको, हम पीछे अभी हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये अभी मैंने ट्रिक आप लोगों को बताई थी कि इस ट्रिक से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है यहाँ पे साइन, ये होता है हमारा कॉस और ये होता है हमारा टेन। तो कॉस की वैल्यू हमारी क्या होती है, बी बाय एच। अब इसमें हम देखेंगे कॉस ए। कॉस ए मतलब थीटा हमारा क्या है, ए है। थीटा के सामने मैंने बताया था, थीटा के सामने वाला हमेशा हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होगी और इसके नीचे वाली हमारी बेस होती है, और 90 के सामने तो हमारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसे फॉर्म में लिखूं तो बेस हमारा क्या है, इसमें बेस हमारा क्या होगा, ए बी, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, ए सी। तो कॉस ए हमारा आया ए बी अपॉन में ए सी। अब दूसरी साइड हम देखो, हमें दूसरी साइड दिया गया है साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए। अब इसको मैं यहाँ उतारती हूँ, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, देखिए अगर हमें एक ट्रायंगल का सम हमारा होता है 180, ये हमें सभी को पता है। अगर इसमें एक एंगल हमारा 90 है तो बाकी जो दो एंगल बचे उनका सम भी कितना होगा हमारा 90। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए प्लस सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अब हमें यहाँ पे दिया गया है 90 माइनस ए। अब हमारा 90 माइनस ए कैसे आया, ये हम यहाँ से निकालते हैं। अगर मैं यहाँ से सी की वैल्यू निकालती हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, 90 डिग्री, ये प्लस में ए है, इधर जाके माइनस ए हो जाएगा। तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 90 माइनस ए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस ए की जगह हमारी सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 90 माइनस ए। अब हमें दिया गया है यहाँ पे साइन सी। अब इसमें हम देखेंगे ट्राइंगल में साइन सी अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। साइन सी लेंगे तो हमारा थीटा कहाँ पे होगा, यहाँ पे। जब थीटा चेंज होगा तो इसकी पोजीशन भी चेंज होगी। अब थीटा हमारा साइन सी है तो थीटा के सामने वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाला हमेशा क्या होता है, बेस। तो अब साइन सी के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइन सी हमारा देखिए क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि पी हमारा क्या है इसमें, साइन सी में पी हमारा हो जाएगा ए बी और एच हमारा हो जाएगा ए सी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कॉस ए की वैल्यू भी हमारी आई थी ए बी अपॉन ए सी, साइन सी की वैल्यू हमारी क्या आई है, ए बी अपॉन में ए सी, यानी कि ये दोनों हमारे क्या आए हैं, इक्वल। तो इन दोनों की वजह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए इक्वल होगा हमारा साइन 90 माइनस ए। ये फॉर्मूले इसी तरीके से हमें यहाँ पे दिए गए हैं। इसी तरीके से 90 माइनस ए बराबर होता है हमारा कॉट ए, सेक 90 माइनस ए बराबर है हमारा साइन ए, कॉस 90 माइनस ए बराबर है साइन सी, सॉरी कॉस 90 माइनस ए बराबर है साइन ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर है टेन ए, कॉसेक 90 माइनस ए बराबर है हमारा सेक ए। इस तरीके से ये हमारी कुछ रेशोस हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। इन रेशोस को जब हम किसी क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलो अब इस चैप्टर का एक लास्ट आइडेंटिटी बची है, उसको और हम देख लेते हैं। लास्ट आइडेंटिटी है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। इस चैप्टर का बस ये लास्ट फॉर्मूला है हमारा। तो क्या क्या है, फर्स्ट है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसी तरीके से सेकंड है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा।
दो आइडेंटिटी और है। फोर्थ नंबर पे है हमारा एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। फिफ्थ है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारा 1। ये हमारी कुछ फॉर्मूलेस थे जो हम अगर क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मूलेस के साथ यूज़ करके बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।